ये देखो हमारी राम प्यारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं और ये शायद कुछ लास्ट इसके वो हैं क्योंकि इसने पिछले 5 साल हमारा बहुत साथ दिया। बट अब इसके जाने का समय हो गया है क्योंकि जैसा लाइफ का दस्तूर है राइट कि कुछ जाएगा तभी कुछ नया आएगा। तो यस, ये एक हिंट है कि कुछ तो नया आने वाला है। क्या आने वाला है पता नहीं। वेलकम बैक टू अक्षय सर्किट एवरीबडी। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर। कहाँ जा रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा रास्ते में। तो फिलहाल चलते हैं गाड़ी पर अपनी। कैसे भूल सकते हैं हम। नाइस, चलो लेट्स गो। ओ भाई, और बाहर का मौसम हो रहा है बहुत ही कातिलाना एकदम। मैं अभी सो के उठा, मैंने अपनी बालकनी से बाहर देखा ही नहीं। आई डिडंट नो कि बाहर बारिश हो रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। राइट नीचे खैर हालांकि लाइट थोड़ी कम थी बट देन अभी आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस माय बाइक जिससे हम लोगों ने इतने साल राइड किया और कहाँ कहाँ उसको लेके गए जहाँ तक उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी फिर भी वो गई, मतलब जहाँ के लिए वो नहीं बनी है वहाँ तक उसको ले गए। सच पास पे हम उस बाइक को लेके गए एंड इट परफॉर्म्ड रियली वेल। बट वही है कि हर चीज़ का एक समय आता है एंड आई थिंक कि नाउ इज़ द टाइम कि मैं अपनी अपाचे को बेच कर निकाल कर और एक अपग्रेड अपने घर में लाऊं। तो यप गाइस फाइनली ऐसा कुछ है। यार देखो मौसम कैसा हो रहा है कि धूप भी निकली हुई है हल्की हल्की और बारिश भी हो रही है साथ साथ। तो दोनों चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी हम हैं गाज़ियाबाद में और हम जा रहे हैं मेरे घर से नोएडा के लिए कि हम जो बाइक लेने जा रहे हैं उसका शोरूम नोएडा में है। और मुझे अभी जस्ट ये मिली है खबर कि जो हमारी बाइक की डिलीवरी आज नहीं है ऑफ कोर्स, बट आई गॉट टू नो कि वो शोरूम पे बाइक पहुंच चुकी है। तो इसलिए मैं बस जा रहा हूँ उसको देखने के लिए और अगर हुआ तो प्रॉब्ली आप लोग को भी आई विल जस्ट गिव अ ग्लिम्प्स ऑफ इट या आई विल शो इट टू यू गाइस। क्या ही छुपाना यार, आने वाली तो है ही वैसे भी और हम बहुत जल्दी राइड्स भी करने वाले हैं इस पर। प्रॉब्ली आई डोंट नो, बहुत जल्दी राइड्स करने वाले हैं। प्रॉब्ली शायद बहुत लंबी राइडिंग होने वाली है हमारी नई बाइक पे। तो या गाइस लेट्स गो और फिर मैं आपसे मिलता हूँ शोरूम पहुँच के। बाय बाय। ये कहाँ आ गए हम, कहाँ। अभी अंदर किसी कार की वो चल रही डिलीवरी। मुझे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी अपनी, कुछ पेपर्स वगैरह साइन करते हैं। इस चक्कर में आज आ गया। डिलीवरी हमारी गाड़ी की आज नहीं होनी, कल होनी है। बट चलो मैं आपको रिवील करता हूँ कि हम कौन सी बाइक ले रहे हैं। सो द बाइक दैट वी आर गेटिंग इज़ द KTM 390 एडवेंचर X+ मॉडल है। ये X नहीं है एक्चुअली, बट आपने अगर कहीं भी इसे रिव्यूज़ देखे होंगे तो इसमें सिर्फ बैजिंग जो है वो X की आती है, X+ की नहीं आती है एज सच। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट कलर दैट वी आर गोइंग टू गेट। एंड भाई क्या ही चुम्मा बाइक है यार ये। और ये देखो दिस इज़ हमारी बाइक कुछ ऐसी लगने वाली है कुछ टाइम बाद प्रॉब्ली। एंड या तो दिस इज़ हाउ दिस स्टॉक बाइक इज़। इसमें फिलहाल अभी कोई भी एक्सेसरीज लगी नहीं है। तो नकल गार्ड्स वगैरह, विंडशील्ड वगैरह और क्रैश गार्ड सब कुछ लगने हैं। अभी ये बस मुझे फ़ोन आया था कि आपकी गाड़ी बस शोरूम पे आ गई है। तो प्रॉब्ली ट्रक से अनलोड हुई है अभी ये एंड देन सब फिटनेस से होना है। बट वी स्टिल हैव टाइम। शायद 3 KTM ये बुक हुई थी और सेम कलर में बुक हुई थी। एक की डिलीवरी वहाँ चल रही है अभी अंदर, एक ही रेडी खड़ी हुई है। एंड प्रॉब्ली दिस इज़ द वन दैट वी आर गोइंग टू गेट। आई डोंट हैव द चेसी नंबर येट सो आई कांट कन्फर्म, बट येस इट इज़ व्हाट इट इज़। सो या गाइस दिस इज़ द बाइक दैट वी आर गोइंग टू गेट। और इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स गाइस ऐड हुए हैं। तो अब लेट्स जस्ट वेट। आई कांट वेट यार। आई जस्ट वांट, मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको आज ही घर ले जाऊँ। मैं इसके जो फीचर्स हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करूँगा वंस वी गेट द बाइक। तो या चलो अपना पेपर कंप्लीट करते हैं और फिर वापस घर भी जाना है यार, ऑफिस भी है इसके बाद आज। चलो भाई यहाँ वाला काम तो हो गया, तो वी आर गुड टू गो। अब हम चलते हैं वापस घर को। और सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी फ्री हो गए हम।
अभी जो टाइम हो रहा है गाड़ी पे दिखा रहा है 5:07। ओके हो गया, तो ये देखो 5:07। होपफुली आधे घंटे में वी शुड बी होम। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरे काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए मुझे करना पड़ता है अगर आप एक हाथ से पहन रहे हो तो। चलो गाइस, लेट अस गो। तो या गाइस चलो, लेट मी जस्ट गेट होम। और सिंस कुछ खास था नहीं यार, तो मैं यूजुअली ना ये सब चीज़ें ब्लॉग करता नहीं हूँ यार, बट आई हैव डिसाइडेड नाउ गोइंग फॉरवर्ड कि आई विल इंक्लूड मोर ऑफ द स्मॉल मोमेंट्स एज वेल इन द व्लॉग्स, क्योंकि आई डोंट नो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है। अभी इसके पहले तक माई ओनली एजेंडा वॉज कि जब मैं राइड कर रहा हूँ मैं सिर्फ वही वाले व्लॉग्स डालता था, या मैं अगर कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, हालांकि ट्रैवल तो उसके अलावा बहुत जगह किया, बट मेरा मोस्टली प्रेफरेंस वॉज कि मैं जब राइड कर रहा हूँ बाइक पे मैं तो ही उसको व्लॉग करता था, आई यूज्ड टू शूट इट एंड पुट इट आउट ऑन यूट्यूब। बट आई थिंक कि अब हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, क्योंकि हमने 5 साल करके देख लिया और कुछ खास फ़ायदा हमें उससे हुआ नहीं है। ऑल्सो गाइस, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग क्या, मैं सोच रहा हूँ मैं ही हूँ अकेला, द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ अक्षय सर्किट इज विद मी। तो मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द चैनल्स नेम, और एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर आइडियाज़। तो मतलब अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेक अ लुक एंड देन अगर कुछ मुझे अच्छा मिला तो आई माइट जस्ट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन एज वेल। तो चलो गाइस, बाय बाय एंड आई विल सी यू वेरी सून। तो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे और फाइनली आज मैं अपनी इस बाइक को छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत साथ दिया इसने हमारा। दिस इज़ प्रॉब्ली द लास्ट टाइम वी आर सीइंग दिस बाइक। अब अगली राइड समय नहीं उस पर होंगी। आई होप कि आप भी इस बाइक को उतना ही एंजॉय करें जितना हम लोगों ने किया। ठीक है। 6 hours later. और अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है शाम के 5 और हम जा रहे हैं अपनी नई नवेली बाइक की डिलीवरी देने के लिए। तो गाइस, मैंने बस अपना वो कैब बुक कर दी है। यहाँ से कैब से जाऊँगा क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ से बाइक कराना होगा। और ये हमारा हेलमेट है जो हम कैरी करने वाले हैं। थोड़ा सा रूम अस्त व्यस्त पड़ा है अभी ऐसा, क्योंकि मैं बस अभी सो के उठा था और हम जा रहे हैं। और आज बाहर का मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है। ये हमारी बालकनी है। एक पौधा हमारा सूख गया है, बहुत दुख हो रहा है मुझे इस बात का, बट कोई नहीं, हो जाएगा। तो या गाइस, अभी कैब बुक कर लिया फिलहाल, लेट्स गो। चलो। हमारी रामप्यारी यहाँ खड़ी है। तो ये हमारा केक आ चुका है। फिलहाल जल्दी इसको अनवीलिंग करते हैं। तो बस फाइनली डिलीवरी जो हमारी डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बाइक हमारी शोरूम के बाहर आ चुकी है और अब बस इसको हम लेंगे, फ्यूल अप करेंगे, पूजा कराएंगे और घर जाएंगे। दैट इज़ व्हाट द प्लान इज सो फार। चलो लेट्स गो। क्या लग रही है भाई, क्या लग रही है, मज़ा आ गया। ये तो नई बाइक लेने की खुशी अलग होती है।
गाइस फाइनली हमारी बाइक अब शोरूम के बाहर जाती हुई, और सबसे पहले एज यूजुअल करेंगे फ्यूल अप। चलो गाइस सी यू, बाय बाय। भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल मशीन दिस इज मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल मशीन दिस इज। हो भाई अभी मुझे आई हैव नो आइडिया कि कैमरा एंगल कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेटअप नहीं किया। अभी जो अपाचे का सेटअप था उसी सेटअप पे ही मैं कैमरा वो कर रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ। तो अभी आज का हम फुटेज देखने के बाद विल प्रॉब्ली जस्ट अपडेट दिस वंस। भाई बट इट्स इज सो मच फन। भाई ये गाड़ी इतनी ऊंची है ना, मेरे बता मेरी एट माई हाइट, मतलब मैं आई शो यू कंपेरिजन समडे प्रॉब्ली, कभी जब हम बाइक लेके बैठेंगे। बट सो एट माई हाइट ना, मतलब आई एम 6'2". अपाचे मुझे बहुत छोटी लगती थी। अब इनिशियली इट वाज गुड क्योंकि इट वाज माई फर्स्ट बाइक ऐसे यहाँ पे, और राइडिंग मैंने उसी बाइक से स्टार्ट की थी पहले। हालांकि मैंने उसके पहले भी राइड की थी, बट वो भी एक दो बार की थी जब मैंने रेंटेड बाइक से की थी, एक बार एवेंजर से की थी। बट भाई दिस फील्स सो मच बेटर नाउ एट माई हाइट। आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल राइडिंग दिस राइट नाउ। मतलब नॉर्मली होता है ना कि आप ऊँची बाइक लेके आते हो तो एक बार वो कंफर्ट वो थोड़ा सा एक डर सा होता है, बट भाई नहीं, दिस फील्स सो गुड। चलो वैसे नहीं, एक बार इसको फ्यूल अप कराते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ मंदिर पे, क्योंकि हम इसका सीधे मंदिर जाएंगे, इसकी पूजा करेंगे, उसके बाद ही हम कोई अगला काम दूजा करेंगे। पहले पूजा फिर कोई काम दूजा। तो या दैट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर नाउ गाइस। हमारी गाड़ी का पहला फुल टैंक, और ज़्यादा शोरूम दूर है, शोरूम से मुश्किल से 500-600 मीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप है। तो इसलिए क्योंकि ये शोरूम वाले कितना फ्यूल लेते हैं मुझे नो आइडिया, इसलिए बेटर है कि हम पहले रिफ्यूल करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा फ्यूल अब दिखा रहा है एकदम टैंक फुल। मज़ा नहीं वाइस ब्रो। अभी एक बार घर पहुँच के देखेंगे इसका रेंज कितनी दिखाता है। अभी 230 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, ऐसा क्यों? फुल टैंक रेंज ज़्यादा दिखानी चाहिए इसको, बट कोई नहीं, अभी तो एवरेज भी कैलकुलेट नहीं हुआ होगा ना, तो एक बार देखते हैं। चलो चलो गाइस लेट्स गो। अब मुझे लग रहा है ऐसा कि पता नहीं मुझे क्या ही सूझी कि मैं शाम को 5:30 बजे डिलीवरी लूँगा, कि भाई साहब मैं अपने हेलमेट के अंदर पसीने में ऐसा भीग चुका हूँ ना कि मैं बता भी नहीं सकता। और नॉट जस्ट बाइक के अंदर, मैं अपनी टी शर्ट में भी पसीने में इतना भीग चुका हूँ कि मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। और बाय द वे ये हम सर्विस लेन में, ये मेन रोड नहीं है, मेन रोड दोस्त तरफ है। और देखो तो जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है मेरी, मुझे सिर्फ ट्रैफिक दिख रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। बट नाउ आई हैव नो चॉइस। मैं एकदम पीक ट्रैफिक टाइम पे आया हूँ, तो पीक ट्रैफिक टाइम मुझे झेलना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इसको झेलते हैं और फटाफट मंदिर पहुँचते हैं। भाई है हमारा अगला ध्यान, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, कुछ 2-2.5 किलोमीटर होगा, ये हमारे घर के पास ही है, तो वहीं जा रहे हैं हम। इस चीज़ के लिए मेरी अपाची ठीक थी बट नहीं यार, दिस इज नाइस। ट्रैफिक हमारा ख़त्म नहीं हो पा रहा। 7:15 हो गए मेरे ख्याल से, हम 6:30 बजे था कि मंदिर हमारा पूरा सामने, बस हमें से टर्न लेना है और मंदिर में पहुंचना है। दैट इज़ दी ओनली पेंडिंग थिंग वी हैव नाउ। तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा टाइम होना चाहिए हमें, बट भाई बहुत टाइम लग गया। अब कुछ 4 किलोमीटर कवर करने में टुक मी 45 मिनट्स। तो अंदर लगा तो इससे क्या हो सकता है, क्या ही ट्रैफिक मिला होगा मुझे, राइट? और नॉट जस्ट दैट गाइज, ये ना मतलब वही है, देखो फॉर 390cc इंजन। नाउ यू कैन सी कि अब भाई साहब इसमें जब ये गाड़ी ट्रैफिक में होती है तो ये गाड़ी गर्म होती है 110%। अब मैंने ये चीज़ भाई साहब यहाँ से सब भपका रहा है ना, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हीट नहीं है, बट देन देयर स्टिल हीट। और मैं ना बिल्कुल भी वो पहन के नहीं आया था, ना मैं राइडिंग बूट पहन के आया था, मैं नॉर्मल स्नीकर्स और कार्गोस पहन के आया था अपनी। आई थॉट आई वुड मेक इट अ कंफर्टेबल राइड। तो बट भाई आई लव द मशीन, आई जस्ट लव द मशीन। चलो अंदर पंडित जी को बुलाते हैं और फिर गाड़ी की पूजा स्टार्ट करते हैं। चलो गई, बाइक की पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और रीज़न हमें रात इसलिए हो गई क्योंकि जब हम आए थे 7:15 बजे
तब आरती हो रही थी, हमने इसमें केरिंग भी लगा दी अपनी। वी आर ऑल सेट टू लीव। चलो भाई, अभी मुझे घर जाके बाइक खड़ी करनी है, फटाफट रेडी होके ऑफिस निकलना है। मैं हो गया हूँ लेट। आई एम होपिंग कि मुझे इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा यहाँ से। हालांकि मेरा घर ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। ओह बट भाई, आई एम लविंग द मशीन। आई एम ट्रूली एंड एब्सोल्युटली लविंग द मशीन। क्या बढ़िया है यार ये। और प्लस ये ना जो पोस्चर है इसका, वो मुझे इतना कंफर्टेबल लग रहा है। माई हाइट स्पेशली, आई मीन फॉर एनीबडी हु इज आई गेस अबव 5'6" वुड बी, यू नो, वुड फील द सेम। चलो गाइस, एनीवे लेट्स जस्ट गेट होम। एंड आई डोंट नो यार, मैं ना 2-3 दिन से शूट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। मैं फर्स्ट दिन जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया, सब कुछ कंप्लीट किया, फिर मैं अपनी बाइक की डिलीवरी करने गया जो हमने अपनी अपाचे बेची थी, फिर मैं इसकी डिलीवरी लेके आया। अभी सब कुछ हो गया है और अभी हमने इस पर एक छोटी राइड भी प्लान की है। प्रॉब्ली नॉट वेरी लॉन्ग, बट एक ब्रेकफास्ट राइड प्लान करेंगे 100-150 किलोमीटर की, मतलब 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आना जाना मिला के। तो आई विल सी, अगर ये व्लॉग बहुत लंबा नहीं हो रहा होगा तो मैं यहीं से आई कंटिन्यू, अदरवाइज मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करके एंड देन आई विल स्टार्ट अगेन जब हम इस बाइक पे अपनी फर्स्ट राइड मारेंगे। और वो बहुत दूर नहीं, आज फ्राइडे है। टुडे इज़ द 1st of August जब मैंने इस बाइक की डिलीवरी ली है, और हम राइड पे जा रहे हैं परसों, दैट इज़ द 3rd of August। सो या गाइस, इट इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज सो फन टू राइड। आई कैन नॉट इवन टेल यू, मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा।